स्टोरी टाइम दोस्तों। तो आज से लगभग 70 साल पहले 1955 में ना एक नया कंपटीशन आया फुटबॉल की दुनिया में, जिसका नाम था यूरोपियन कप। आज की तारीख में वो कंपटीशन यूएफए चैंपियंस लीग के नाम से जाना जाता है। तो सारी यूरोप की टीम्स आई आपस में और उन्होंने कहा कि एक इंटरनेशनल टाइप का कंपटीशन हम खेलते हैं, और हर कंट्री ने डिसाइड किया कि हम अपनी लीग की जो चैंपियन होगी उसको भेजेंगे। जो टीम लीग जीती होगी वो आएगी, इस यूरोपियन कप में खेलेंगे, और अच्छा एक मौका है नया कंपटीशन स्थापित करने का। नया एक्सपोजर मिलेगा सारे क्लब्स को, और एक अच्छी चीज़ हम यहाँ स्टैब्लिश कर सकते हैं। और इसका आइडिया इन्होंने लिया था साउथ अमेरिका से। कोपा लिबर्टाडोरेस पुराना कंपटीशन है जो साउथ अमेरिका की चैंपियंस लीग होती है ना, तो वहाँ से उन्होंने कंपटीशन लिया कि यार आपस में टीम्स का ना कराना चाहिए कोई कंपटीशन। तो सारी कंट्रीज़ ने मोस्टली अपने चैंपियंस भेजे, जैसे फ्रांस से चैंपियन आया, स्पेन से चैंपियन आया, पोर्चुगल, इटली, पोलैंड वोलैंड, बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग आए और बहुत सारी कंट्रीज़ की टीम आई। टोटल 16 टीमें खेली थी वो पहला यूरोपियन कप जो था। एक कंट्री जिसने अपना चैंपियन नहीं भेजा एरोगेंस के चलते, वो कंट्री थी इंग्लैंड। इंग्लैंड का चैंपियन खेला ही नहीं पहले यूरोपियन कप में। एफए जो है फुटबॉल एसोसिएशन जो देख रेख करती है इंग्लैंड की फुटबॉल की, उन्होंने कहा कि बेकार है यार, नया कंपटीशन है और हमारी फुटबॉल इनसे ऊपर है। किसी एरे गहरे कंपटीशन में हम अपनी टीम्स नहीं भेजेंगे भैया, हमारी टीम्स एक्सक्लूसिव है टू इंग्लैंड, टू लीग फुटबॉल। जो इंग्लिश लीग फुटबॉल है उसमें ही खेलेंगी हमारी टीमें, हम नहीं भेजेंगे। लिहाजा इंग्लैंड से कोई टीम नहीं थी उस पहले यूरोपियन कप में। रियल मैड्रिड वो यूरोपियन कप जीते, और फिर पहले 5 यूरोपियन कप्स रियल मैड्रिड नहीं जीते लगातार। 70 साल बाद आज फिर से एक नया फुटबॉल कंपटीशन आता है, और यहाँ पर वो टीम जो उस समय कायदे से इंग्लैंड के चैंपियंस होने के लिहाज से यूरोपियन कप में जिन्हें खेलना चाहिए था, वो आज इस फीफा क्लब वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहे थे। इस फुटबॉल क्लब का नाम है चेल्सी फुटबॉल क्लब। चेल्सी ने 1954-55 सीजन में अपना पहला इंग्लिश टाइटल जीता था, जिसके कारण चेल्सी ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर गई थी और या एलिजिबल थी उस यूरोपियन कप में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन एफए ने मौका नहीं दिया, अलाउ नहीं किया चेल्सी को कि वो उस कंपटीशन में खेल पाए। आज जब फीफा क्लब वर्ल्ड कप में चेल्सी पार्टिसिपेट कर रही थी, क्योंकि 2021 में चेल्सी ने चैंपियंस लीग जीती थी, फाइनल था पीएसजी के अगेंस्ट। पीएसजी को शानदार तरीके से हरा के, एक अनटचेबल पीएसजी, एक ऐसी पीएसजी जो रौनते हुए आ रही है एलीट यूरोपियन टीम्स को, चाहे बायर्न म्यूनिक की बात कर लें, रियल मैड्रिड की बात कर लें, एटलेटिको मैड्रिड की बात कर लें, इंटर मिलान की बात कर लें, जो भी टीम सामने आई है सबको हराया नहीं है, ह्यूमिलेट किया है। और फाइनल तक पहुंचने में सिर्फ एक मैच हारे और एक गोल कंसीड किया पूरे टूर्नामेंट। तो ऐसा लग रहा था कि मात्र एक फॉर्मेलिटी है, महज औपचारिकता है कि पीएसजी तो आएगी, दे विल गो थ्रू द मोशंस, और चेल्सी को मिनिमम 4 गोल से हराएंगे। वो सब यही सोच रहे थे। तो आज जब इस अनटचेबल, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड और ऐसी पीएसजी टीम जिसके कंपैरिजंस हो रहे हैं मैड्रिड थ्री पीट की टीम से, या वो बार्सिलोना की टीम से, या 2013 की बायर्न म्यूनिक की टीम से, 2020 की बायर्न म्यूनिक की टीम से, वो सारी टीमें, मैन सिटी 2022-23, वो टीमें या तो जिन्होंने बहुत ज़्यादा सक्सेस देखी है लगातार, या जिन्होंने ट्रेबल जीते हैं, उनसे कंपैरिजंस होते हैं। तो ये लगता है कि भाई इस टीम में वो वाली बात है, जनरेशनल टीम है ये लुइस एनरिके की, जो कि है। जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है, 19 पॉइंट से लीग जीतना, अपनी कंट्री में कप जीतना, चैंपियंस लीग फाइनल में उठा के पटक देना इंटर मिलान को पूरी तरीके से, और रास्ते में लिवरपूल को हराना, एस्टन विला को हराना, आर्सेनल को हराना, और फिर क्लब वर्ल्ड कप में दिखाया उन्होंने कि वो एटलेटिको मैड्रिड और रियल मैड्रिड के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं। तो इंग्लैंड हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, स्पेन हो गया, सारी टीम्स को तो हरा दिया। तो चेल्सी किस खेत की मूली है यार। चेल्सी ने उठा के पटक दिया पीएसजी को। ना केवल हराया पीएसजी को, थंपिंग विक्ट्री, 3-0 से चांटा मार दिया, मुक्का मार दिया पीएसजी के मुंह पे। तो अगर आपसे कोई बोले, अगर आप चेल्सी फैन है मेरी तरह, और आपसे अगर कोई बोले कि चेल्सी की तो कोई हिस्ट्री नहीं है, आप उनको ये कहना कि ऐसा नहीं कि चेल्सी की कोई हिस्ट्री नहीं है, चेल्सी को मौका नहीं दिया गया 70 साल पहले वो हिस्ट्री बनाने का। और आज जब हमारे पास मौका था, तो अगेंस्ट दी ऑड्स, सबको गलत साबित करते हुए चेल्सी ने वर्ल्ड चैंपियंस का खिताब अपने नाम किया है। 4 साल तक छाती पे लोगो रहेगा, चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड चेल्सी फुटबॉल क्लब, लिख दिया गया इतिहास में। और ओनली रिकग्नाइज्ड फीफा क्लब वर्ल्ड कप चैंपियंस, आज से पहले जितने भी फीफा क्लब वर्ल्ड कप हुए हैं उन सबको रीनेम कर दिया गया है एज इंटर कॉन्टिनेंटल कप्स, और फीफा क्लब वर्ल्ड कप चैंपियन सिर्फ एक ही है इस समय, जो है चेल्सी फुटबॉल क्लब।
चेल्सी ने पीएसजी को हरा के दोस्तों वो क्लब वर्ल्ड कप जीत लिया है और एक बहुत बहुत बड़ी जीत हासिल की है। और जब प्रिडिक्शन में मैंने कहा था कि चेल्सी ये फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीतेगी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कमेंट्स आए थे लोगों के। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अब कैसा लग रहा है आप लोगों को, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या आपके हाल है। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो चेल्सी तो जीत गई, मेरा तो प्रिडिक्शन था वो तो सही हो गया। आप लोग क्या कर रहे हैं बताइएगा मुझे, हुआ क्या आज, क्या मतलब कैसे जीत गई चेल्सी, क्या हो गया ये इतना बुरी तरीके से कैसे लताड़ दिया चेल्सी ने पीएसजी को। अब देखिए दोस्तों क्या है कि अगर मैं इन जनरल बात करूँ ना, जितना भी मैंने सोशल मीडिया पे देखा, जो भी रिएक्शन था इस फाइनल के प्रति, चाहे मैं किसी का डिस्कशन सुन रहा था या कुछ हो रहा था, तो सिर्फ पीएसजी की बातें हो रही थी। पीएसजी ने ऐसे कर देगी, पीएसजी वैसे कर देगी, विटीनिया ये कर देगा, फाबियान ये कर देगा, क्वारस के लिए ये कर देगा, डेम्बेले बैलेंडोर जीत जाएगा, डेजरे डुए चक्री बना देगा कुकुरेला की, ये वो किसी ने ना चेल्सी की बात नहीं की। और क्या हुआ कि जो रियल मैड्रिड हारी ना, जिसमें उनकी खुद की गलतियां भी शामिल थी कि वो 2 गलतियां उन्होंने कर दी थी पहले 8-9 मिनट में, जिसके कारण फिर पीएसजी ने बिल्कुल ही उनको रौंद दिया। कोई ना चेल्सी की मिडफील्ड पे नजर नहीं डालता है कि किस तरीके की मिडफील्ड असेंबल की हुई है चेल्सी ने, कि काइसेडो किस तरीके का प्लेयर है, एंजो किस तरीके का प्लेयर है, कोल पाल्मर का क्या रोल होता है ऑफ द बॉल। फिर अगर रीस जेम्स को मिडफील्ड में खिलाते हैं तो रीस जेम्स किस तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे। अगर गुस्तो को ओवरलैप पे भेजा जाता है तो गुस्तो की क्वालिटीज़ क्या है, पेड्रो नेटो का किस तरीके का प्रोफाइल है एज अ प्लेयर, जाओ पेड्रो क्या ऐड कर रहे हैं टीम में। चलिए जाओ पेड्रो के लिए तो मैं भी नहीं बोलूँगा क्योंकि नए प्लेयर हैं बिल्कुल ही गजब है, लेकिन उनका भी 2.5 मैच खेले, 3 गोल मारे, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली। कुकुरेया का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, ये सब ना लोग बात नहीं करते हैं। सेंटर बैक पेयरिंग कैसे चल रही, कॉलवेल के इंप्रूवमेंट पे कोई बात नहीं करता जो 3-4 महीने से हुई है ना, तो ठीक है, मतलब ये मुझे सही लगता है कि अंडर द रडार जा रही थी। तो ये जो इतनी हवाबाजी हुई ना कि भाई ये तो रोन देगी पीएसजी चेल्सी को, और चेल्सी में तो है ही नहीं बात वो, और चेल्सी तो बहुत ही बेकार टीम है। चेल्सी को तो इजी ड्रॉ मिल गया ना, लक ऑफ द ड्रॉ चेल्सी की तरफ गया ना। 2 बातें करते हैं ये लोग, पता है क्या। एक तो ये कहते हैं कि ब्राजीलियन टीम्स बहुत गजब में बड़ी ज़बरदस्त है, बोटाफोगो ने हराया पीएसजी को, फ्लमिंगो ने हराया चेल्सी को, और बायर्न म्यूनिख फ्लमिंगो भी अच्छा गेम हुआ था। तो ये दिक्कतें पैदा कर रही हैं। अल हिलाल ने जिस तरीके से मैन सिटी को हराया था, और फिर फ्लूमिनेंसे ने अल हिलाल को हराया, तो ये ब्राज़ीलियन टीम्स अच्छी हैं। तो एक तरफ तो ये कहते हैं ब्राज़ीलियन टीम्स अच्छी हैं, इनका लेवल बड़ा बढ़िया है और हमें इनकी इज्जत करनी चाहिए। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि भाई चेल्सी का ईजी रन था, ईजी साइड ऑफ द ब्रैकेट मिल गया चेल्सी को। तो दोनों बातें कैसे हो रही हैं एक साथ। तो या तो ईजी रन नहीं था, या फिर ये ब्राज़ीलियन टीम्स जो हैं वो बेकार हैं, या फिर ब्राज़ीलियन टीम्स अच्छी थी तो फिर चेल्सी का इजी रन कैसे हुआ। तो क्या क्या है ये, मुझे समझ नहीं आती जो चीज़ है ना, दोनों बातें कैसे एक साथ है। तो चेल्सी का कंपैरेटिवली इजी रन था, बट ये बिल्कुल नकार देना कि कुछ ही नहीं था टीम्स ने जो ऑफर किया उनको, चाहे वो बेनफिका हो राउंड ऑफ 16 में, पाल्मेरास हो क्वार्टर फाइनल में, या सेमीफाइनल में फ्लूमिनेंसी हो। ये थोड़ा सा गलत दिशा में चली गई चीज़ें, कि उस लिहाज से अंडर एस्टिमेट कर लिया लोगों ने चेल्सी को, कि तो जो आया उनको हरा के पहुंच गए। ये बायर्न मिल जाती है, रियल मैड्रिड मिल जाती है, या पीएसजी पहले मिल जाती, फिर तो कुछ नहीं कर पाती चेल्सी। इससे पता चल गया दोस्तों कि लोगों ने ना चेल्सी को खेलते ही नहीं देखा है पिछले 3-4 महीने में, क्योंकि और ऑब्वियसली देखेंगे भी क्यों, क्योंकि चेल्सी ने इतना कुछ खास किया नहीं था। चेल्सी इररिलेवेंस की दहलीज पे झूम रही थी, और जो 2-2.5 साल से हमने देखा है, क्या ही हम बोलें चेल्सी के बारे में, तो क्यों कोई न्यूट्रल फैन चेल्सी को देखेगा। लेकिन एकदम से डिसरिगार्ड कर देना ये बताता है कि चेल्सी ने कितनी अच्छी टीम बना ली अंडर द रेडार, और किस तरीके से चुप किया है आज सारे लोगों को। अब हुआ क्या आज मैच में, क्या क्यों हारी पीएसजी, क्या हो गया, चेल्सी ने डोमिनेट कैसे कर दिया। देखिए पीएसजी की स्ट्रेंथ होती है प्रेस करना, ठीक है, उनको पसंद है कि वो आपको आपके हाफ में हाउंड करेंगे। आपने अगर बॉल तेज नहीं चलाई, या आपके प्लेयर्स के पास टेक्निकल एबिलिटी नहीं है, वो बॉल छीनेंगे, रिसाइकिल करेंगे, और जो उनके फास्ट प्लेयर्स हैं ना, इतने ज़्यादा फ्रंट लाइन में और स्किलफुल प्लेयर्स हैं, क्वारात्स्केलिया, डेम्बेले, डेजिरे डुए, हकीमी भी ज्वाइन करते हैं अटैक को सपोर्ट में, इधर से नूनो मेंडिस बॉम्ब फॉरवर्ड करते हैं, तो वो है ना भीड़ क्रिएट कर देते हैं, और आपको ना हर तरीके से वो मारेंगे। लेकिन अगर आपने उनको उनके गेम में मार दिया, आपने लोहे को लोहे से काट दिया, आपने उनको ही प्रेस कर दिया, तुम हमें प्रेस करोगे, हम तुम्हें ही प्रेस कर देंगे। गेम कौन चलाता है, तुम्हारा विटीनिया, विटीनिया को बॉल ही नहीं देंगे, और विटीनिया के पास जब बॉल होगी तो हमारा डिफेंसिव स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होगा कि जो मर्जी कर ले विटीनिया। तो वॉच अलॉन्ग जब मतलब मैच जब खत्म हुआ वॉच अलॉन्ग में, और जो स्ट्रीम चल रही थी, तो दक्ष ने हमें ज्वाइन किया था। दक्ष ने बहुत अच्छी बात बोली एक, कि विजिबली ना पीएसजी ने 3 मैच में सफ़र किया था इस सीज़न। एक था आर्सेनल के अगेंस्ट, एक था एस्टन विला के अगेंस्ट,
और एक और मैच की उसने बात की थी, जो मैं अभी भूल गया हूँ। आई थिंक बोटाफोगो का जिक्र किया था, बायर्न म्यूनिख, यस बायर्न म्यूनिख का जिक्र किया था जो क्वार्टर फाइनल में हुआ था अभी क्लब वर्ल्ड कप के। तो इन तीनों मैच में ना रिलेटिवली दिक्कतें आई थी पीएसजी को जीतने में, मतलब ये तीन मैच इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे। तो मरेस्का ने है ना तीनों मैचेस की अच्छी चीज़ें ले ली और उनको इनकॉर्पोरेट करके एक परफेक्ट सिस्टम क्रिएट कर दिया आज चेल्सी के लिए। हुआ क्या कि जब जब विटीनिया के पास बॉल थी, क्योंकि विटीनिया कंडक्टर हैं इस पीएसजी टीम के, एंजो को जिम्मेदारी दे दी कि भाई तुझे भागना है, इसका जीना हराम कर दे तू। एंजो वॉज इमेंस आज के गेम में। वैसे तो अगर हम 11 के 11 प्लेयर की बात करें तो कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं था जिसकी परफॉर्मेंस 8.5 आउट ऑफ 10 से कम थी। जी हाँ, इतनी एलीट लेवल की टीम परफॉर्मेंस देखने को मिली है आज हमें। तो एंजो ने सांस नहीं लेने दी विटीनिया को। अब हो क्या रहा था, फाबियन रूइज खेल रहे थे रीस जेम्स के अगेंस्ट मिडफील्ड में, तो रीस जेम्स अट्रैक्ट कर रहे थे फाबियन रूइज को। और जब फाबियन रूइज आ रहे थे आउट ऑफ पोजीशन, तो यहाँ पे अब मौका है बाकी आपके प्लेयर्स के पास, जैसे काइसेडो अगर उनके पास बॉल है, या फिर कोल पाल्मर है, वो पीछे आ रहे हैं सपोर्ट करने, मिडफील्ड में नंबर बढ़ाने, तो जिस भी प्लेयर के पास बॉल है ना वो सीधा फाइंड करेगा मालो गुस्तो को ओवरलैप पे। मालो गुस्तो ने जीना हराम कर दिया था नूनो मेंडेस का। अब ये बॉल इतनी जल्दी चल रही है क्योंकि टेक्निकल प्लेयर्स हैं आपके पास, तीनों टेक्निकल प्लेयर है, बॉल पे बहुत अच्छे हैं। तो अब विटीनिया ना पोजीशन में नहीं आ पा रहे हैं डिफेंड करने के लिए, और इतने में चेल्सी के नंबर्स बढ़ जा रहे हैं। इधर से नेटो आ जा रहा है, इधर से पेड्रो आ जा रहा है, कोल पाल्मर फिर से अटैक ज्वाइन कर ले रहा है, स्पेस बहुत मिल रही है मिडफील्ड की। और पेस जो था, जिस पेस से ट्रांजिशन कर रही थी चेल्सी, रीस जेम्स को मिडफील्ड में खिलाना वाज अ टैक्टिकल मास्टर स्ट्रोक बाय एंजो मरेस्का। आपने काइसेडो खिला दिया, आपने जेम्स खिला दिया, और आपने पाल्मर को बोला पीछे, और एंजो को बोला भाई इनके जिस बंदे के पास बॉल हो उसको हाउंड कर, उसको छोड़ना ही नहीं है तुझे, उसको बॉल ही नहीं चलाने देनी है। इतनी मिसप्लेस पास किया। जाओ नेवेस का गेम खराब क्यों था? क्योंकि जाओ नेवेस को सांस नहीं लेने दी। और अगर आपके पास एक मोइसेस काइसेडो जैसा बॉल विनर है मिडफील्ड में, तो आप कितनी मर्जी बॉल अच्छी ड्राइव कर लें, वो बंदा कहीं से भी ऑक्टोपस की तरह आएगा, टांग निकाल के ऐसे बॉल ले जाएगा आपके पैर के नीचे से। कुछ नहीं करना था, इनका जो कंडक्टर है विटीनिया उसको शांत करना था, जाओ नेवेस को फ्रस्ट्रेट करना था। अगर आपने रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी इस मिडफील्ड की, तो फिर कुछ बचेगा नहीं। फिर इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे रिलाय करेंगे, जो डेजरे डुए ने दिखाया भी। एट टाइम्स डेजरे डुए खुद से मतलब 2-3 प्लेयर को काट के आगे जाके, व्हाट अ ब्रिलियंट प्लेयर ही इज, कट बैक करे, चांसेस क्रिएट करने की कोशिश की, वहां पे डिफेंस का रोल आता है। चालोबा ब्रिलियंट, कॉलवेल ब्रिलियंट, कुकुरेला ब्रिलियंट, और गुस्तो ने तो जो आज शिफ्ट दिया भाई, नूनो मेंडेस का जीना हराम कर दिया था गुस्तो ने आज आगे जाके। जो पहला गोल हुआ है उसमें रॉबर्ट सैंचेज की डिस्ट्रीब्यूशन, रॉबर्ट सैंचेज पे तो आऊंगा मैं, रॉबर्ट सैंचेज के लिए मैं अलग से बात करूंगा। रॉबर्ट पीटर चेक सैंचेज, क्या नाम लूं मैं, अलग से बात करूंगा रॉबर्ट सैंचेज की। तो रॉबर्ट सैंचेज का अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन था आज पूरे मैच में। तो अच्छी बॉल आई सैंचेज की, गलती हुई नूनो मेंडेस से क्योंकि प्रेस था गुस्तो का, ठीक है ना, गुस्तो ने वहां पे दिक्कत पैदा की। गुस्तो के पास में बॉल आई, लकीर है थोड़ा सा कि डिफ्लेक्शन उनके पास आया, कोल पाल्मर ने शानदार फिनिश कर दिया। दूसरी बात, अब क्योंकि पीएसजी को पता है कि भाई प्रेस करेंगे तो हमारी बैक लाइन को बार बार बाईपास कर रहे हैं, गुस्तो और नेटो ना बड़ी इजीली आ रहे हैं हमारे पीछे, ठीक है। तो एक अगर ढंगा क्रॉस आ गया तो जाओ पेड्रो भाई गोल मार देगा। पोजीशन होल्ड करेंगे, ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे, एक शेप हम होल्ड करेंगे, जो पीएसजी को करना पसंद नहीं है। दूसरे गोल में देखिए आप, पाल्मर 50 यार्ड भाग गए, एक बंदे ने टैकल नहीं मारा। वो वेट कर रहे थे कि हाँ ये बंदा आएगा आएगा आएगा, इसको हम डिफेंड करेंगे। अभी अगर प्रेस किया तो भाई हमारा शेप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये बॉल लेके भग जाएंगे, फिर हमारे लिए दिक्कतें पैदा करेंगे। पाल्मर पे चैलेंज ही नहीं आया। पाल्मर ने जो डमी की जस्ट शॉट मारने से पहले, दूसरे गोल से पहले, विटिनी और बेराल्डो को घर भेज दिया, वापस पेरिस भेज दिया उनको, फिर से सेम फिनिश, बॉटम कॉर्नर, शानदार। कोई मौका नहीं हुआ डोनारूमा के पास। उससे पहले एक मौका और मिल चुका था 8वें मिनट पे, अगर आपको ध्यान हो तो। पाल्मर की तो आज हैट्रिक हो सकती थी यार, इतना डोमिनेट किया है। और फिर थर्ड गोल भी सेम, फिर से पाल्मर ने रन बनाया। इस बार नूनो मेंडेस और बिराल्डो थोड़ा सा सोच रहे थे क्या करेंगे क्या करेंगे, इतनी ज़्यादा स्पेस थी, शानदार एक थ्रू बॉल निकाली, एंड जाओ पेड्रो, क्या शानदार फिनिश, खत्म कर दिया भाई, टैक्टिकली आउट प्ले कर दिया, आउट क्लास कर दिया। घबरा गई पीएसजी, दूसरे गोल के बाद तो घबरा गई थी पीएसजी की क्या हुआ। और पता है लोग बात करते ना कि यार पीएसजी तो थक गई होगी, ये हो गई होगी, भाई दोनों ने सेम अमाउंट ऑफ मैचेस खेले। चेल्सी ने 64 खेले, पीएसजी ने 65 खेले। पीएसजी पहले ही लीग जीत गई थी, फरवरी मार्च तक पीएसजी लीग जीत गई थी, तो उन्होंने काफ़ी प्लेयर्स रेस्ट कराए थे। वो भी एक कारण था कि उनका इनविंसिबल सीजन क्यों नहीं गया लीग में, जिससे वो पूरा फोकस कर सके। चेल्सी को तो प्रीमियर लीग में लास्ट तक खेलना था। जो रन आपको याद है चेल्सी का, क्या रन था, क्या खेलना था चेल्सी को, तो चेल्सी को तो रेस्ट ही नहीं मिला। कॉन्फ्रेंस लीग का फाइनल आ गया उसके बाद। तो भाई ये जो आज हुआ है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये जो एंजो मैरेस्का का एवोल्यूशन देख रहे हैं ना, मैं एज अ मैनेजर, एज अ टैक्टिकल
मास्टर और जिस बंदे को आप देख रहे हो कि पर्सनैलिटी भी उसकी इवॉल्व हो रही है। मैच से पहले प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेकब स्टाइनबर्ग उनसे पूछते हैं कि मैच में फेजेस ऑफ प्ले आएंगे जहाँ पे आपके पास बॉल नहीं होगी और आप सफ़र करेंगे, तो आर यू रेडी टू सफ़र अगेंस्ट पीएसजी? तो उसने कहा क्या बात कर रहा है, कौन बोल रहा है तुझे ये? हाँ, देखेंगे, हम देखेंगे। लीवा कॉलिन ने कहा हम रियल मैड्रिड नहीं है भैया, हम इंटर मियामी नहीं है, हम ऐसे फैलेंगे नहीं उनके सामने, हम सरप्राइज करेंगे बहुत लोगों को। सेम बात रीस जेम्स ने बोली कि भाई तुम आइडिया नहीं है, तुम क्या चेल्सी टीम है ये। तो भाई ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, और अगेन मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस लेवल की परफॉर्मेंस आज हमें देखने को मिलेगी। सेकंड हाफ, फर्स्ट हाफ जितना ऑफेंसिवली अच्छा था, सेकंड हाफ डिफेंसिवली उतना शानदार। एक प्रॉपर प्रॉपर प्रोफेशनल और मैच्योर परफॉर्मेंस, जहाँ पर 3-0 की हमारे पास लीड है, ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं है, पीएसजी ही अटैक करेगी, बस हमें अपनी शेप होल्ड करनी है और डिफेंड करना है। और जो हमने किया एनर्जी कंजर्व करके, मतलब एंड में आप ये सोचिए कि एनकुंकू डीएम खिला दिया एंजो मरेस्का ने, डूसबरियल और एनकुंकू आ रहे हैं। दैट इज द शिट हाउसरी ऑफ द हाईएस्ट लेवल। ओलेस करने लग गए थे 60वें 70वें मिनट पे यार फैंस, ओले ओले जब पास हो रहा था, एक दूसरे को पास दे रहे थे जब चेल्सी प्लेयर्स। कंट्रोल नहीं लूज किया कहीं पे भी, और जहां पर भी पीएसजी का हाफ चांस भी बन रहा था वहां पर गोलकीपर वाज देयर टू द रेस्क्यू, और हमारे दोनों सेंटर बैक पेयरिंग, शानदार परफॉर्मेंस दोनों का। विच ब्रिंग्स मी टू रॉबर्ट सैंचेज, द मैन ऑफ द ईयर। इतनी मैंने गाली बकी है ना पूरे सीजन रॉबर्ट सैंचेज को, और रॉबर्ट सैंचेज ने गलतियां भी की हैं, काम भी वैसे किए हैं, लेकिन जब हम कहते हैं ना कि प्लेयर्स को स्टेप अप करना है और बड़े मोमेंट्स पे बड़ी परफॉर्मेंसेस चाहिए होती, आई थिंक आज रॉबर्ट सैंचेज की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी ना चेल्सी शर्ट। क्या सेव्स किए हैं, एक तो गलती, मतलब ठीक है एक दो गलतियां हो जाती हैं बट ठीक है, मतलब वो आज उन पे बात करने का नहीं है, मतलब कोई, और उनके पे बात होनी भी नहीं चाहिए। जो डिस्ट्रीब्यूशन था भाई, पिन पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, हमें डर लग रहा था कि भाई पीएसजी जैसे प्रेस करती है रॉबर्ट सैंचेज तो डेम्बेले को ही बॉल देके गोल खा लेगा। भाई एक एक बॉल ऑन पॉइंट गई है आज, चाहे नेटो को पिंग करनी हो, बीच में रीस जेम्स को पिंग करनी हो, मिडफील्ड में इधर गुस्तो को, इतनी सारी बॉल डाली एकदम एक्यूरेट। और उसके अलावा क्या वर्ल्ड क्लास सेव्स किए आज रॉबर्ट सैंचेज ने, चाहे क्रॉस से बॉल को क्लेम करना हो, चाहे डेजरे डुए का वो एक शॉट हो, विटीनिया का एक शॉट हो, डेम्बेले का एक शॉट हो, शानदार तरीके से सेव किए आज। तो ब्रिलियंट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। और अगर आप स्टैट्स देखेंगे तो चेल्सी ने अपना एक्सजी ओवर परफॉर्म किया, 2.33 का एक्सजी था, और पीएसजी को तो एक का गोल का एक्सजी भी नहीं बनाने दिया। तो डिफेंसिवली कंट्रोल किया चेल्सी ने, कंट्रोल किया इस गेम को। जितना सुनने में ये आपको सरप्राइजिंग लग रहा है, दिस इज द रियलिटी की ये टीम इस तरीके की असेंबल हो गई है। और ये फीफा क्लब वर्ल्ड कप में हमने एक नया सिस्टम इवॉल्व होते हुए देखा है चेल्सी के लिए, ये दो अटैकिंग मिडफील्डर वाला, जिसमें एंजो डज द डर्टी वर्क और पाल्मर को स्पेस मिलता है टू डू हिज मैजिक। टीम फिर से पाल्मर के अराउंड बन गई है, तो ये देख के बड़ा मजा आ रहा है। और आपके पास फिर ऐसे डायनेमिक प्लेयर्स हैं जो अक्रॉस द फ्रंट लाइन खेल सकते हैं। नेटो कैन प्ले एनीवेयर, पेड्रो कैन प्ले एनीवेयर, कोल पाल्मर कैन प्ले एनीवेयर, अभी एस्टोवा विलियन आएगा, जेमी गिटन्स एक आप कह सकते हैं लेफ्ट विंगर है जो हु विल कम ऑफ द बेंच, और लियम डिलैप जैसे बेंच है, उनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी थी। तो शेयर डिटर्मिनेशन जो दिखता है ना, चाहे मोजेस काइसेडो के आप टैकल्स देख लीजिए, चालोबा लीवाई कॉलविल की वो बाइट देख लीजिए, जिस तरीके से वो टेनेसिटी और इंटेंसिटी से जाते हैं हर चीज़ में, और कैरेक्टर इस टीम में यार। ये क्या हुआ चेल्सी के साथ, क्या हुआ, एक ऐसी चेल्सी टीम जो जीते हुए मैच हार रही थी, लास्ट में ड्रॉ करा ले रही है, कुछ अजीब सी चीज़ें हो जा रही हैं, जीते हुए मैच हार रहे हैं, मैच सी आउट नहीं कर पा रही, क्या हो रहा है चेल्सी में, हो क्या रहा है, क्यों ऐसा चेल्सी नहीं कर पा रही है? और फिर एकदम से क्या हुआ पिछले 3-4 महीने में, ये प्रोफेशनलिज्म कहाँ से आ गया? फेबररी में चेल्सी ने साइन किया विली ईसा को। विली ईसा समोआ कंट्री के फॉर्मर रग्बी प्लेयर हैं, और उनको साइन किया गया एज अ मेंटालिटी कोच एंड एज अ टैलेंट मैनेजमेंट ऑफिसर, ऐसा करके उनका कुछ डेजिग्नेशन है। तो मेंटालिटी वो जो लेके है ना, हमने बड़ा मजाक उड़ाया था कि यार क्या ये मेंटालिटी कोचेस क्यों हायर कर रहे हैं, मतलब क्या चाहिए भाई, बच्चे हैं ये, तो इनको कोई लीडर की ज़रूरत है। जो हम लीडर की बात करते हैं ना कि लीडर चाहिए ड्रेसिंग रूम में, लीडर चाहिए, लीडर चाहिए, लीडर है अंदर जिसने सिखा दिया कि भाई तुमको खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, विलीसा ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया यार। विलीसा के आने से क्या मैसिव डिफरेंस आ गया चेल्सी की मेंटालिटी में। कैसे पीएसजी के अगेंस्ट आपने गेम सी ऑफ कर लिया 3-0 पे, कि भाई हम कॉन्फिडेंट हैं, हम कर लेंगे सी ऑफ मैच। 1-0 एक एक गोल की लीड हम बचा लेते हैं। बहुत मतलब पहले होता था कि भाई 2 गोल की लीड है, 5 मिनट बचे हैं, तब भी मुंह में आए रहते थे कि भाई अगर एक गोल इनने मार दिया तो आखिरी के 3-4 मिनट बड़े नर्वी हो जाएंगे। तो ये सब काम हुआ है, तो मैं अपोलोजाइज करना चाहता हूँ
इस ओनरशिप से और इन स्पोर्टिंग डायरेक्टर से। अब मैं इनके किसी डिसीजन को डाउट नहीं कर रहा, क्योंकि मरेस्का इज़ अ ब्रिलियंट साइनिंग एज अ मैनेजर, ही इज़ कुकिंग समथिंग और वी आर हेयर टू हैव द मील। और आज हमने स्टार्टर्स चख लिए हैं उस मील के, तो बहुत ही ज़्यादा शानदार एंजो मरेस्का का अपॉइंटमेंट। जाओ पेड्रो इज़ लुकिंग लाइक अ 100 मिलियन पाउंड स्ट्राइकर यार, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं और जिस तरीके से, मतलब बढ़िया भाई, 2.5 मैच खेला बंदा, पीना कोलाडा मस्त पी रहा था बीच पे, आया 2 ट्रेनिंग सेशन अटेंड किए, एक अच्छा सा कैमियो दे दिया पाल्मेरास के अगेंस्ट, सेमीफाइनल में 2 गोल, फाइनल में 2 गोल, ये ले वर्ल्ड चैंपियन। जाओ पेड्रो हो गए, लियम डिलैप हो गए, एस्तोबा विलियन अभी आएंगे, गिटन्स हैं, एस्तोबा विलियन का हमने देख लिया, गिटन्स को मैंने ज़्यादा देखा नहीं है तो उस पर मैं बोल नहीं सकता, बट पेड्रो नेटो, क्या एवोल्यूशन हुआ पेड्रो नेटो का। आज जो हमारी परफॉर्मेंस है वो पेड्रो नेटो के बिना पॉसिबल ही नहीं थी। आप देखिए पेड्रो नेटो ने और कोल पाल्मर ने कितना आके ट्रैक बैक किया है। क्वारत्स्केलिया पे डबल अप कर रहे हैं गुस्तो और कोल पाल्मर, इधर कुकुरेया और नेटो डबल अप कर रहे हैं डेजरे डुए पे। एट टाइम्स हकीमी बाहर निकल जा रहे थे अटैक पे, लेकिन पेड्रो नेटो आके पूरा पीछे कवर कर रहे थे। एक एक प्लेयर, एंजो फर्नांडिस, कोल पाल्मर तो क्या, मतलब ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट यंग प्लेयर्स इन द वर्ल्ड अभी। वो कोल पाल्मर की तो तारीफ में क्या बोलूँ, रॉबर्ट सैंचेज, चालोबा, कॉलवेल, गुस्तो की आज ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, मतलब सारे यार A to Z अक्रॉस द बोर्ड थे ना जो प्लेयर्स, सब ने अपना बेस्ट फुटबॉल खेल लिया आज और हम जीत गए। फुटबॉल इज़ अ फनी गेम, कुछ भी हो सकता है। चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड दोस्तों, वी आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। अब क्या होता है इससे आगे चेल्सी के लिए, देखिए फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन जो है इसका है कि भाई आपको 130-40 मिलियन डॉलर जो भी मिलेंगे तो अच्छा है, फाइनेंसेस आपके सॉर्ट होते हैं, बट अब चेल्सी एक बन जाता है काफ़ी अट्रैक्टिव क्लब कि हाँ यार यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पे ज़रूर कुछ हो रहा है, तो चेल्सी कैन ब्रिंग इन सम रियली गुड प्लेयर्स। स्पॉन्सर्स की जो बातें चल रही थी, अब लाइन लगा के आएंगे स्पॉन्सर्स की, भाई हमें जुड़ना है आपके साथ, 4 साल तक आप वर्ल्ड चैम्पियंस हैं फुटबॉल के, तो बड़ी बात है ना। तो सही है, तो भाई मतलब मेरे पास इससे ज़्यादा शब्द नहीं है और मुझे बहुत बातें बोलनी है, बट अभी सुबह का 6:30 बज रहा है, तो ये वीडियो आते आते आई थिंक दोपहर का 12-1 तो मिनिमम बजेगा, हो सकता है थोड़ा और लेट हो जाए, बिकॉज आई वांट दिस वीडियो टू बी अ वेल मेड वीडियो। तो करूँगा मैं और बातें करूँगा, आई रियली वांट टू टॉक, और आगे क्या होगा और कौन प्लेयर्स थे जिनने इम्प्रेस किया। फ्यूचर इज़ रियली ब्राइट दोस्तों, ब्राइटर देन माई बॉल्ड हेड। मज़ा आ गया, व्हाट अ परफॉर्मेंस, एंड दिस इज़ द बेस्ट फीलिंग एज अ फुटबॉल फैन जो हमें हो सकती है। अगर आपने वो रन सर्वाइव किया ना गंदा सा चेल्सी का, जिसमें हम सिर्फ मैच हारते ही थे या ड्रॉ करते थे, और वो अप्रैल 2023 अगर आपको याद हो, जहाँ पे हमने एक ही गोल स्कोर किया था और हमारे पास गोल ऑफ द मंथ के लिए कंटेंडर्स ही नहीं थे। आपने अगर पिछले से पिछला सीज़न सर्वाइव किया था, जहाँ पे हम 8th-9th पे थे एक टाइम पे, और समझ नहीं आ रहा था कि पोचेटिनो के साथ कहाँ जा रहे हैं, काय हैवर्ट्स 5 गोल मार रहे हैं, आर्सेनल 5 गोल मार रही है, काय हैवर्ट्स सेलिब्रेट कर रहे हैं, और एम्बेरसिंग हमारी डिफीट्स हो रही हैं, जीते हुए मैच ड्रॉ कर रहे हैं, काराबा कप का फाइनल हार रहे हैं, FA कप का सेमीफाइनल हार रहे हैं, एक बहुत यंग और रॉ टीम दिख रही है, समझ नहीं आ रहा क्लब किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आपने ये सब सर्वाइव कर लिया ना, एंड स्टिल यू स्टूड बाय चेल्सी फुटबॉल क्लब, तो यू डिज़र्व टू सेलिब्रेट। ये विन आपके लिए है, आप जैसे सारे चेल्सी फैंस के लिए हैं जिन्होंने वो खौफनाक, वो खतरनाक, वो गंदा फेस झेल लिया। लेट्स गो दोस्तों, तो चलिए मिलता हूँ आपसे, स्टिल अ लॉट टू टॉक अबाउट, और देखते हैं भाई आगे क्या होता है। आपकी क्या राय है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, हु इम्प्रेस्ड यू द मोस्ट, एंड क्या लगा आपको इस क्लब वर्ल्ड कप के बारे में, एज अ होल कैसा लगा टूर्नामेंट के बारे में। आई एम वेरी हैप्पी, माई क्लब इज़ बैक, माई ब्यूटिफुल क्लब इज़ द बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड। मिलता हूँ आप लोगों से जल्दी, ध्यान रखिए दोस्तों, अब द चेल्स कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग।